एक व्यक्ति को एक जगह पर अपने ही घर में, ऑफिस में या फैक्ट्री के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम किस तरीके से एक जोन के साथ उसको देखकर अलाइन कर सकते हैं। अभी तक की हमारी लर्निंग्स में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम के लिए आपको जोन आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को यह समझना है कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम को आपको सबसे पहले डिटेल में आइडेंटिफाई करते जरूर आना चाहिए। वास्तु में लोग दो प्रकार से वास्तु करते हैं। एक होता है कि सिंपल अलाइनमेंट ऑफ थिंग्स। आपने वास्तु को सीख लिया, आप अपने घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में हर चीज को वास्तु के अकॉर्डिंगली सही करना चाहते हो। ये तो हुआ वास्तु का पहला संदर्भ। ये चीज मैं तब यूज करता हूं जब मुझे कहीं पर नया ऑफिस बनाना होता है, नया घर बनाना होता है, नई फैक्ट्री बनानी होती है। जब हम कोई नई स्पेस क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर हमारे लिए बहुत आसान रहता है कि हम सारी चीजों को सही तरीके से प्लेस कर सकें। लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जो शोरूम आप चला रहे हैं, वहां पर जरूरी नहीं है कि सारी चीजें वास्तु के अकॉर्डिंगली हो और आप कर भी सको। तो उन जगहों पर जबरदस्ती आप लोगों को हर चीज की छेड़छाड़ करनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वहां पर आप इनिशियली जो स्टार्ट करते हैं वो किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम को डायग्नोस करके ही करते हैं और फिर धीरे 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 बाय द टाइम आप उस जगह को सेट करते हैं। एक चीज अपने दिमाग के अंदर बिठा कर रख लीजिए, बड़े तरीके से समझ कर रख लो कि जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं या जो लोग वास्तु पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर क्या करते हैं। 16 जोन्स को पढ़ लिया, 16 जोन्स के एट्रीब्यूट्स को पढ़ लिया, उनके अकॉर्डिंगली चीजों को समझ लिया, किसी टीचर से ये पूछ लिया इसको कहाँ रखना है, इसको कहाँ रखना है, इसको कहाँ रखना है, उसके अकॉर्डिंगली अपने घर को सेट करने लग जाते हैं। आपके घर का एक ऑरा होता है, आपके घर घर के अंदर कुछ एनर्जीज होती हैं। उन एनर्जीज को एक साथ अगर आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर दोगे तो वो एनर्जीज आपको बैकफायर कर सकती हैं और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के अंदर देखी भी होगी। जब जब भी आप किसी व्यक्ति के घर का वास्तु करते हैं या खुद के वास्तु की छेड़छाड़ करते हैं तो एक बार के लिए आपको ये लगता होगा कि यार ये हो क्या रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स कहां से हो रही हैं। भले ही कुछ समय बाद चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक बार के लिए वो चीजें आपको बैकफायर कर सकती हैं क्योंकि ये एनर्जीज का मसला है। ये आपका घर है, आपके घर के अंदर तत्पर एनर्जीज काम कर रही हैं। आपके घर के अंदर हर समय पर जो जो भी ऑब्जेक्ट्स जहां जहां भी रखे हुए हैं, जो जो भी चीजें जहां जहां पर भी हैं, उनकी कुछ एनर्जीज है। आपने एक साथ उन सारी एनर्जीज को छेड़ना शुरू कर दिया तो मानिए कि आपने एक ही बारी में एनर्जीज को खूब ज्यादा गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो एनर्जीज कहीं ना कहीं छटपटा कर, इम्बैलेंस होकर आपके लिए कहीं ना कहीं बैकफायर भी करे। और बहुत लोग ये कहते हैं कि सर हमने ये किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। बट ये चक्कर है क्या, हम इस चीज को कैसे अपने जीवन के अंदर बेहतर कर सकते हैं, कैसे, और ये सारा का सारा खेल है क्या। जब मैंने वास्तु प्रैक्टिस करना शुरू किया, मैं भी ऐसे ही, और ये प्रोसेस वाइज हमारा होना चाहिए, तो एंट्रेंस शुड बी फर्स्ट, मैं वैसे ही करता। बहुत बार क्या हो जाता, किसी क्लाइंट के घर पे करके आते, वो क्लाइंट सीढ़ियों से गिर जाता, किसी का फोन टूट जाता, किसी के वॉशरूम का शीशा गिर जाता, वो टूट जाता। लेकिन मैंने उन चीजों को बहुत ज्यादा नहीं दी, मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं था। 2014 या 15 में मैंने लुधियाना में अपना एक बहुत बड़ा स्टोर खोला था फर्नीचर का।
द बिगेस्ट स्टोर जिसको हम कह सकते हैं, कॉर्नर स्टोर था, और कॉर्नर में दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े ग्लासेस लगे हुए थे। तो ऐसी वो स्टोर की ओपनिंग से जस्ट पहले जब वो स्टोर बन गया, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं यार, इसकी एक एंट्रेंस सही है, एक खराब है, पत्ती डाल देते हैं। पत्ती डाली, उसके बाद मैं जाकर अंदर ऑफिस में बैठ गया। आधे घंटे बाद मुझे एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। एक तरफ का बहुत बड़ा मिरर, तकरीबन 8 फुट बाय 8 फुट का या 6 फुट का मिरर होगा, वो ब्लास्ट हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और ये मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं, कोई ऐसे नहीं कि मेरे साथ लाइफ में कैसा कैसा सिस्टम हो रहा था। तो एकदम से मैंने जितने भी वास्तु तब तक किए थे 2011 से 15 के बीच में, तो सारी पिक्चर मेरे सामने आ गई कि यार आज तक हुआ तो ऐसा बहुत बार, बहुत कुछ है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। उससे पहले मैंने कुछ समय के लिए तंत्र मंत्र की कुछ विद्या को सीखना शुरू किया था। मुझे ये जानना है कि ये रहस्य क्या है कि जब हम किसी का वास्तु करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाती है। कि ये धरती है, धरती के अंदर, अब इंग्लिश हिंदी दोनों में मिक्स बताऊं, ये धरती के अंदर कुछ स्पंदन है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ रेडिएशंस है, राइट। आपका घर है, एक व्यक्ति का घर है, एक प्रेमाइजिस है, एक ब्लॉक्ड प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी के अंदर अपना ही एक स्पंदन पैदा होता है जिसको हम वास्तु बोलते हैं, जिसके ऊपर हम सारा का सारा काम करते हैं, जो तुम भी प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी। हमारे जो धरती है, धरती की एनर्जीज टाइम टू टाइम दूषित होती रहती है, हर रोज दूषित होती है। आप लोग घर के अंदर 3 दिन पोछा ना लगाओ तो आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर की एनर्जीज दब सी गई है। सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाते रहो, अगर पोछा नहीं लगाएंगे तो हमें वो वाइब्रेशन नहीं फील होती, हमें ऐसा लगता है यार कुछ डलनेस सी है। तो पानी का जमीन के साथ टच होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपनी धरती को तृप्त करके रखना है तो। बड़े ध्यान से समझिए, ये पोछा सफाई के लिए तो बनाया गया, लेकिन धरती की एनर्जीज को तृप्त करने के लिए भी बनाया गया। वहीं पर हर रोज एक व्यक्ति पता नहीं कहां कहां पर जाता है, अपने काम पर भी जाता है, किसी के घर पर जाता है, किसी के वर्क प्लेस पर जाता है, कभी शमशान में जाता है, कभी हॉस्पिटल में जाता है, कितनी जगहों पर जाता है, और अपने पैरों के नीचे जो जूते पहने हैं उनकी मिट्टी के जरिए कहां कहां की एनर्जीज अपने घर के अंदर ले आता है। तो आपके घर के अंदर की एनर्जीज दूषित हो जाती हैं, जो वास्तव में आपके घर के अंदर एक बहुत बड़ा वास्तु दोष पैदा करती है। बिल्कुल ठीक। अब उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने नया कुछ नहीं इन्वेंट किया। हमारी दादी नानी हमें हमेशा एक चीज कहते थे, पोचे के अंदर नमक डालो तो वो बहुत अच्छा होता है। बस इतनी छोटी सी बात कि पोचे के अंदर नमक डालो तो वो बहुत अच्छा होता है। कौन सा नमक डालो, क्या डालो, दादी नानी ने बताया ही नहीं। और आगे की जो हमारी मम्मियां थी, उन्होंने थोड़ा सा उसको और रिफाइन कर लिया। जो टाटा सॉल्ट यूज कर रहे थे, वही इतना सा चुटकी भर पोचे की बाल्टी में डालना शुरू कर दिया। उसके बाद जो नए 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 विद्वान पैदा हुए, उन विद्वानों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि आप इसके अंदर सेंधा नमक डालिए, ताकि आपके जो घर की एनर्जीज है वो क्लेंस होनी शुरू हो जाए। बहुत ध्यान से लॉजिकली समझना चीजों को। वास्तव में सिर्फ और सिर्फ समुद्री नमक ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयोन्स होते हैं। अगर वो धरती के साथ टच करता है तो वो धरती के नेगेटिव आयोन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, और धरती की जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो सारी की सारी क्लेंस करके पॉजिटिव आयोन्स वहां पर स्प्रेड करता है। सिर्फ और सिर्फ क्या, समुद्री नमक। उस समुद्री नमक को मैंने देखा, टेस्ट किया, जाना उसके बारे में अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद बहुत ही सहजता के साथ उसको यूज करना शुरू किया। कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर, आपका जो घर है वो वास्तु दोष से मुक्त रहे, या जब भी आप कोई भी रेमेडीज करें तो आप अपने घर को प्योरीफाई जरूर करो डली वाले नमक से। किससे प्योरीफाई करो? डली वाले नमक से। तो उन्होंने जब ये स्टेट किया कि ये डली वाला नमक है, और जैसे ही मैंने पूछा और इंक्वायर किया तो मुझे पता लगा था
कि समुद्री नमक को ही वास्तव में डली वाला नमक कहा जाता है।